बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये वीडियो है बड़ी अहमियत की हामिल है, बल्कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बाद जो लोग हैं हमारे नज़रिया मुफरद अज़ा के मोहतरम, वो तहरीक को गलत मायनों में लेते हैं, उसका मतलब भी कुछ और निकालते हैं। सोचा आज पे इस पे वीडियो बना ली जाए। आपको तहरीक के बारे में थोड़ा सा बता दें कि तहरीक का जो लफ्ज़ी मतलब है तो वो तेज़ी है, क्योंकि हम नज़रिया मुफरद अज़ा में मुफरद अज़ा को डील करते हैं, ना कि मुरक्कब अज़ा में। तो कोई भी मुफरद अज़ा है, जब भी उसमें तेज़ी आएगी तो होता क्या है ये। अब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें, इसके अंदर तेज़ी लेकर आए, खोलें और बंद करें। सारे जो वीडियो देख रहे हैं उसको ऐसे ऐसे तेज़ तेज़ करें। अब हुआ क्या है इसके अंदर, जब भी तेज़ी आती है, यूनिवर्सल लॉ है, फ़िज़िक्स का कानून है, जब भी किसी भी चीज़ में तेज़ी आती है तो उससे क्या होती है, रतूबतें खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। जैसे क्योंकि रतूबात जो है वो अज़ा को नरम रखती हैं ताकि उनके अंदर अकड़ाव ना आए। तो होता क्या है कि जब भी तेज़ी आती है तो रतूबतें क्या होती हैं, खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम जो मोटर है पानी वाली, उसमें जो है मोबाइल डालते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये ताकि उसके अंदर वो रतूबात इस्तेमाल हो रही होती हैं। एक टाइम आएगा आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो रतूबात की कमी की वजह से सुकेड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। सुकेड़ आएगा तो जो दौरान खून है, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, उसके अंदर रुकावट आ जाएगी, जिसके दबाव की वजह से दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो और इसी सुकेड़ की वजह से सोजिश पैदा हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखें, किसी भी, चाहे वो असाबी तहरीक है, उज़लाती तहरीक है या गुद्दी तहरीक है, सोजिश का फिनोमेना और जो तरीक़ाकार यही होता है। तो वो उसके अंदर बलगम सोदा सफ़रा की वजह से नहीं होता, बल्कि अज़ा के अंदर तेज़ी की वजह से रतूबात जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सुकेड़ पैदा हो जाता है और सोजिश हो जाती है। चाहे वो असाबी सोजिश है, उज़लाती है या गुद्दी है, यानी जिस मुकाम पे भी सोजिश होगी वो नतीजा खुश्की सर्दी का, उज़लाती साबी अमल हो जाता है, वहाँ पे रतूबात जो है वो उसकी कमी हो जाती है। तो ये इस पॉइंट को हमेशा याद रखना नहायत ज़रूरी है। जो ये मायने लेते हैं कि सुदा की वजह से सुकेड़ हो गया, यहाँ सुदा, जैसे गुद्दी तहरीक है वहाँ पे सुदा कैसे आ गया। जब गुद्दी तहरीक जो है वो बढ़ती है तो वहाँ पे भी ये इसी तरह जो है सोजिश पैदा होती है। इसी तरह असाबी सोजिश के अंदर जब असाब मुफरद असाब में तेज़ी होती है वहाँ पे भी यही होता है। जैसे उज़लात में तेज़ी होती है वहाँ पे भी ये होता है। हमेशा 100 गन्ना दी एक गल, जितने भी मसला वे उज़लाती असाबी यानी खुश्की के साथ सर्दी, ये एक यूनिवर्सल लॉ, जहाँ भी सुकेड़ है वहाँ पे खुश्की सर्दी है। तो यहाँ पे अब हमारे पास इलाज मुआलजा के लिए ऑप्शन 3 है। तो उस सुकेड़ को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन तो ये है कि हमने वहाँ पे जो हरारत के साथ खुश्की, वो मरीज़ की नोयत के मुताबिक है, हरारत के साथ खुश्की या हमने जो गर्मी के साथ तरी, या बाज़ जगह पे रतूबात जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो है रतूबात के साथ हरारत असाबी गुद्दी, और बाज़ सूरतों के अंदर जो है हमें खुश्की के साथ गर्मी जैसे उज़लाती गुद्दी के अंदर भी इलाज करना पड़ता है। तो ये मरीज़ की नोयत के मुताबिक होता है, उस सोजिश, उस रुकावट को, यानी कि दौरान खून को समझना नहायत ज़रूरी है। जहाँ भी दौरान खून के अंदर रुकावट आएगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जहाँ भी रुकावट आएगी उसको दूर करना है, वो उसका इलाज है। ठीक हो गया। आज ये एक मेन पॉइंट था, सोचा आपसे डिस्कस कर दूं। बात जो है वह तहरीक को गलत मायनों में लेते हैं, उसकी तो तशरीह करते हैं, उसको बयान ही वो गलत करते हैं। तो ये है, इसको मैं कहता हूँ कि ये एक पिवट पॉइंट है। दिस इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ जो आपके फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स है, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्मोन्स हैं। आप जब ये इस उज़लाती साबी अमल को, सोजिश को रफ़ा कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो दौरान खून है वो ठीक हो जाता है और मरीज़ जो है वो शफा याब हो जाता है। इस पॉइंट को, लेकिन ये मरीज़ की नोयत के मुताबिक देखना होता है कि हमने हरारत के साथ खुश्की देनी है या रतूबत देनी है। एक बात कन्फर्म है कि जो ज़िंदगी है वो हरारत के साथ रतूबत है। जैसे दिए की मिसाल है, दिए में रतूबत होती है, दिया जलता रहता है। जैसे रतूबत ख़त्म होती है, हरारत के साथ रतूबत।
तो वो क्या होता है, दिया भी बुझ जाता है। इसी तरह हमारी जो ज़िंदगी है उसका दारो मदार भी हरारत के साथ रतूबत का बेहतरीन जो है वो वहाँ पे जो फंक्शनेट हो रही होती है। तो ये इस असूल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह किसी दिन तहलील के अमल को भी डिस्कस करेंगे अलग से। तहलील को भी बाज़ लोग गलत मायनों में लेते हैं, उसकी भी वजाहत कर दी जाएगी। और दौरान खून का भी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी ताकि जिस मौलिज को दौरान खून नहीं आता वो मौलिज नहीं बन सकता, वो अबूर हासिल नहीं कर सकता इलाज मालजा के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।